हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन यानी क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, यानी कि हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है मोशन यानी गति का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला कंसेप्ट है, वो है हमारा दूरी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या है हमारा पहला टॉपिक? पहला टॉपिक क्या है भाई? तो पहला हमारा टॉपिक है आज का दूरी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? तो डिस्टेंस बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिस्टेंस। ठीक है। देखिए, डिस्टेंस से क्या मतलब होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे दूरी से आप क्या समझते हो या फिर दूरी है क्या, तो देखिए इसको सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में कैसे किसी के सामने इसका परिभाषा यानी कि इसका डिफिनेशन दिया जा सकता है। तो देखिए, एक्चुअली में इस दूरी का मतलब होता है कि अगर आप किसी वस्तु को उस वस्तु को किसी जगह से उठाकर किसी और जगह पे लेकर जाते हैं, तो एक जगह से लेकर जाना दूसरे जगह पे, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होती है कि लंबाई होती है। मान लीजिए आप अपने घर से चलना शुरू किए और घर से चलते हुए आप अपने स्कूल तक गए, तो जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते की जो लंबाई होती है, वही लंबाई आपका क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है। लिखा है हमने किसी वस्तु द्वारा, क्या, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को, यानी कि रास्ते की एक्चुअल जो लेंथ है, क्या, किसी भी पाथ का एक्चुअल जो लेंथ होता है, तो उस एक्चुअल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ और चीजें होती हैं, इसको भी हम देखते चलते हैं। देखिए, दूरी जो होता है वो समय के साथ परिवर्तन होता है। दूरी जो होता है वो समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन करता है। दूरी दूरी को एस से दिखाया जाता है, कहीं कहीं पे लोग डी से भी दिखाते हैं, दूरी को डी से भी दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूरी को ऐसे सूचित किया जाता है। दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। जब हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस मात्रक की बात करें, तो सीजीएस जो मात्रक होता है, जो सीजीएस यूनिट होता है, वो होता है हमारा सेंटीमीटर। दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है भाई? यानी डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। और जो दूरी होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? दूरी जो होता है यानी कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होता है। और दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक, यानी कि हमेशा क्या होता है? ये प्लस होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? प्लस, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है। देखिए, दूरी जो होता है ना, वो विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है या विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है, विस्थापन के बड़ा भी हो, बड़ा या फिर बराबर दोनों हो सकता है। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि दूरी को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे दूरी को समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट ए रखा, मैंने पॉइंट ए रखा, दूसरा मैंने पॉइंट लिखा, पॉइंट हमारा ये हो गया बी। क्या हो गया? हमारा पॉइंट बी हो गया। तीसरा हमने पॉइंट दिया यहाँ पे, पॉइंट हमारा ये सी हो गया। चौथा हमने पॉइंट दिया, पॉइंट हमारा हो जाएगा ये, हमारा ये पॉइंट हो जाएगा डी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमने यहाँ से यानी कि ए से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया, हम कहाँ गए? बी के पास। ए से चलना शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ और अच्छे से इसको क्लियरफाई करने के लिए। हमने ए से चलना शुरू किया, कहाँ तक गया? तो बी के पास गया। तो इसकी जो दूरी थी वो कितनी थी? 5 किलोमीटर। कितनी? 5 किलो। इसकी जो लेंथ थी, यानी ए से बी तक की जो लेंथ थी वो 5 किलोमीटर। बी से हमने सी तक चलना शुरू किया, बी से सी तक। इसका जो लेंथ था वो कितना था? 6, यानी कि इसकी लंबाई कितनी थी? 6 किलोमीटर। कितनी थी? 6 किलोमीटर।
B से C गया 6 किलोमीटर। अब C से हमने चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चलते चलते घूमते घूमते ये हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे D के पास में। कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे D के पास में, है ना, हमने पहुंचा D के पास में। और इसका जो लेंथ है वो है हमारा कितना, ये है हमारा 14, कितना, 14 किलोमीटर। इसका जो वास्तविक लेंथ है ये हमारा 14 किलोमीटर। कितना भाई, तो ये हमारा लेंथ है 14 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई पूछा कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो इसकी वास्तविक लंबाई आप बता रहे हो। लेकिन आप ए से चलना शुरू किए और चलते चलते डी के पास गए, तो आपका क्या दूरी होगा, आपने ए से बी तक कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करेंगे, जो चीजें यहाँ पे दी गई है यानी कि जो वास्तविक लेंथ दी गई है उनको आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यानी कि ये जो हमारा है 5, ये था हमारा 5, तो काम करेंगे इन सबको आपस में जोड़ देंगे। यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 14 हो जाएगा 14। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा जो जोड़ने के बाद आएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये हमारा हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, 25। ये जो 25 निकला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए से लेकर डी तक की दूरी निकला। क्या निकला, डी तक की वास्तविक दूरी निकला, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है चाल। क्या है, चाल। आपने सुना होगा कि हमने अपने गाड़ी को इतनी चाल से चला के लाया, यानी कि हमारी गाड़ी की स्पीड जो थी ना 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, 30 किलोमीटर रफ्तार से चल रही थी। लेकिन हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसका परिभाषा किसी को कैसे बता सकते हैं, या फिर पेपर में हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि जो डिस्टेंस हमने जैसे बताया डिस्टेंस का, वैसे ही चाल यानी कि स्पीड का डिफिनेशन कैसे बता सकते हैं, किसी को कैसे हम समझा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, व्हाट इज स्पीड, एक्सप्लेन द स्पीड, यानी क्या होता है चाल, चाल से आप क्या समझते हो, इसको आप परिभाषा के थ्रू आप बताएं, एक एग्जांपल ले लें, इसे बताएं। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, तो देखिए, जो हमारा होता है चाल, इसको समझने का आसान तरीका थोड़ा सा हम बताते हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, चाल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे टाइपिंग जो है ना मिस्टेक है, तो हम बता रहे हैं क्या हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, क्या, इकाई समय में, इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, क्या, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को ही हम लोग कहते हैं चाल। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। कोई वस्तु है, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक आप मान लीजिए ए से लेकर बी तक लेके जा रहे हैं, तो आप ए से बी तक गए, आपने कुछ समय लिया, ए से बी तक गए तो कुछ समय लिया, और ए से बी तक जाने के लिए आपने कुछ दूरी को तय किया, यानी कि जो समय लिया उस समय में आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, आपने कुछ दूरियां तय की, वही आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। यानी इकाई समय में चली गई दूरी को या फिर इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं चाल, कहते हैं स्पीड कहते हैं। जो स्पीड होता है, चाल होता है, वो चाल हमारा जो होता है ना, जो चाल होता है वो होता है हमारा, वो होता है क्या, यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया, यहाँ पे चाल लिखा है, क्या लिखा है, चाल, ठीक है। तो चाल जो होता है एक अदिश राशि होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। चाल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, चाल का, मीटर प्रति सेकेंड। सीजीएस मात्रा की बात करें तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, सीजीएस मात्रा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है, चाल बराबर दूरी बटा समय बनता है, चाल बराबर दूरी बटा समय बनता है। अच्छा, एक चीज इसमें बता रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको कैसे आप डिफिनेशन में चेंज कर सकते हैं। तो समय को आप 1 लिख लीजिए, समय को 1 लिख लीजिए, दूरी को आप 2 से लिख लीजिए, ठीक है, दूरी को 2 से लिख लीजिए, चाल को आप 3 से लिख लीजिए, चाल को आप
3 से लिख लीजिए। अब देखिए 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लिए, कोई वस्तु है, वो वस्तु चलना शुरू किया, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, यानी कि यहां से चलना शुरू किया ए से, और कहाँ गया? ए से बी तक गया। ठीक है, इसकी जो दूरी है वो दूरी है 10 किलोमीटर। कितनी दूरी है? तो ये दूरी जो है वो है 10 किलोमीटर। ठीक है, समय लिया इसने 2 घंटा। कितना समय लिया? 2 आवर का समय लिया, 2 आवर का। तो इसका चाल क्या होगा? तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी को ऊपर लिखेंगे, दूरी बटा समय, यानी कि दूरी को ऊपर लिखा, समय कहाँ लिखेंगे? नीचे। समय कितना है? 2 घंटा, यानी कि 2 एकम 2 और 5 दूना 10। 2 एकम 2, 5 दूना 10, कितना आया? तो ये हमारा आया 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में कितना चला? 1 घंटा में, 1 घंटा में उसकी रफ्तार कितनी थी? 5 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चला रहा है ना। तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 1 घंटा में 5 किलोमीटर। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आएगा, चाल क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चाल के प्रकार, यानी चाल कितने प्रकार के होते हैं। चाल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जो चाल होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? तो 4 प्रकार के। चौथा हमारा यहाँ पे टाइपिंग नहीं है, हम इसको बताते हैं। जो चौथा हमारा होता है वो औसत होता है। 4 नंबर जो होता है हमारा औसत चाल होता है। क्या होता है? औसत। हमारा चौथा होता है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। देखिए 1 नंबर जो होता है हमारा एक समान चाल, 2 नंबर क्या होता है? असमान चाल, 3 नंबर क्या होता है? ताक्षणिक चाल, 4 नंबर क्या होता है? औसत चाल। एक समान चाल का क्या मतलब है? तो एक समान चाल कहने का क्या मतलब है? देखिए एक समान का मतलब क्या है? एक समान, यानी कि बराबर। कोई चीज है बराबर बराबर, उसको बोला जाता है एक। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। और एक समान का मतलब क्या है? जो चीजें बराबर। यानी एक समान चाल का मतलब है जब भी कोई गाड़ी समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उसको एक समान चाल कहते हैं। और असमान का क्या मतलब है? समान समय अंतराल में कोई वस्तु या फिर कोई भी गाड़ी असमान दूरियां तय करती है, उसको असमान चाल बोला जाता है। ठीक है, ताक्षणिक का मतलब क्या होता है? किसी एक खास समय अंतराल में कोई गाड़ी, किसी खास समय अंतराल में कोई गाड़ी दूरी को तय करती है, उसको बोला जाता है ताक्षणिक चाल। औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब क्या है? अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय किए गए हैं, उनका सम, यानी कि उनको जोड़ के, उनको योग को जोड़ के अलग अलग जो समय लगा है उस समय को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, उस समय से भाग दे देंगे। तो जो नंबर हमें फाइंड आउट कर मिलते हैं, जो नंबर हमें मिलते हैं, वही हमारा कहलाते हैं औसत चाल। यानी कि अलग अलग समय में आप दूरी को तय की है, अलग अलग दूरियां हुई हैं, उस दूरी को आपने जोड़ा, दूरी को आपने जोड़ा, अलग अलग समय को आपने जोड़ा, तो दूरी को आपने क्या किया? ऊपर रखा और समय को नीचे लिखा और उसको भाग दिया। तो जो नंबर आपने फाइंड आउट किया उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए हमारा यहीं तक वीडियो रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी थी, जो औसत हमारा छूटा था उधर, तो ये हमारा रहा। चाल कितने प्रकार के होते हैं? तो चाल 4 प्रकार के। एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल और औसत चाल। चाल कितने प्रकार के होते हैं? स्पीड कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल और औसत चाल। ठीक है, इतना समझ में आएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें आप सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।